क्वेश्चन पॉइंट। आज हम एक बार फिर जीके का 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एसएससी, सीजीएल, एयरफोर्स, नेवी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी एवं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 10th नंबर तक पिछले वीडियो में देख चुके हैं पार्ट 16 में, और यहाँ से हम लोग 11th में देखेंगे। 11th नंबर है, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ पिरामिड? आपके ऑप्शन है ए यूनान को, बी चीन को, सी ब्राजील को, डी मिस्र को। सो द करेक्ट आंसर इज डी मिस्र को। मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है और इसका मिस्र का जो कैपिटल है वो काहिरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काहिरा। ठीक, आप इसे याद रखिएगा कि द कैपिटल ऑफ मिस्र इज काहिरा। नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर। 11th नंबर हो गया। 12th नंबर देखते हैं। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है, यानी मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज सोया प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? यानी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, आपको डेजर्ट का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान, बी सहारा का रेगिस्तान, सी गोबी का रेगिस्तान, डी अटकामा का रेगिस्तान। सो द करेक्ट आंसर इज बी सहारा का रेगिस्तान। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? आपके ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, बी अंटार्कटिक महासागर, सी एशिया, डी यूरोप। सो द करेक्ट आंसर इज बी आर्टिक महासागर। आर्टिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है और इसका एरिया है, मैं आपको एरिया बता दे रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैं प्रशांत महासागर का पूरे डिटेल में बात किया था और इस वीडियो में मैं आर्टिक महासागर के बारे में जान देंगे। तो 6.1 मिलियन माइल्स स्क्वायर इसका एरिया है। कितना है? 6.1 मिलियन माइल्स। ठीक, अब इसका एरिया है जो 1.5 टाइम्स यूएसए से बड़ा है। कितना बड़ा है? 1.5 टाइम्स है। और इसके सबसे माने इस आर्टिक महासागर का सबसे गहरी डीप, यानी डीप के बारे में जानेंगे कि सबसे गहरी कितनी है, कितने गहरा है। सबसे गहरी उसकी डेप्थ कितनी है? तो 18,264 मीटर। 18,264 मीटर डेप्थ है। एवरेज नहीं है, सबसे गहरी डीप के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस राज्य के कितनी सीमा है और कितनी तटरेखा सीमा है। तो इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि सबसे लंबी तटरेखा वाला कौन सी है, तो सी हो जाएगी, यानी गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ 1214.7, यानी 1215 लिखा जाता है अप्रॉक्स में। ठीक है, और ये जितनी भी तटरेखा है ना, जितनी भी तटरेखा की लंबाई है उसकी 23% अकेले गुजरात है। ठीक है,
और इस तटरेखा पर 41 बंदरगाह हैं। कितने? 41, जिनमें से एक प्रमुख है, उसका नाम कंडला है, और 11 मीडियम बंदरगाह है यानी मध्यवर्तीय बंदरगाह, और 29 छोटे बंदरगाह हैं। आप इसे याद रखिएगा। प्रमुख का जो एक है उसका नाम है कंडला। क्या नाम है? कंडला। ठीक है। और एक प्रमुख है, 11 मध्यवर्ती है यानी मिडिल साइज बंदरगाह है यानी मध्यवर्ती है, और 29 छोटे बंदरगाह हैं। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए आगरा में, बी सिकंदरा में, सी मथुरा में, डी फतेहपुर सीकरी में। सो द करेक्ट आंसर इज डी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है। और इसका और नाम है जो इंग्लिश में कहा जाता है डोर ऑफ विक्ट्री। क्या कहा जाता है? डोर ऑफ विक्ट्री, VICTORY, डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है। और इसे कब बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था 1602 AD में। ठीक, कब बनाया गया था? 1602 AD में बनाया गया था। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा, मुगल शासक अकबर के द्वारा। और इसे क्यों बनवाया गया था? तो विक्ट्री ओवर गुजरात, यानी गुजरात पर अकबर ने फतेह की थी, इसलिए इस बुलंद दरवाजा को बनाया गया था उसके स्मारक के रूप में, क्योंकि अकबर ने गुजरात पर जीत हासिल कर ली थी, इसलिए बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? आपके ऑप्शन है ए गोवा, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी मणिपुर। आपको बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से, नॉट एरिया, जनसंख्या की दृष्टि से आपको बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, सिक्किम है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा हो जाएगा। आप ये दोनों को याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा हो जाएगा और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पर कितने जनसंख्या है? तो 6,07,688, 6,07,688। और इसका एरिया कितना है? तो एरिया है 3,702 किलोमीटर स्क्वायर। आप इसे याद रखिएगा कि जनसंख्या कितना है इसका, तो 6,07,688, और एरिया कितना है? 3,702 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आपके ऑप्शन है ए कंचनजंगा, बी नंगा पर्वत, सी धौलागिरी, डी केटू। सबसे ऊंची चोटी बतानी है आपको। सो द करेक्ट आंसर इज डी, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी होगा। किसी बुक में लिखा है कि ये कंचनजंगा, यानी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कंचनजंगा किसी बुक में सबसे ऊंची चोटी दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो केटू है वो भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और ये इस किसी बुक में कंचनजंगा क्यों लिखा गया है ये भी बता देता हूँ, क्योंकि जो बुक राइटर है उनका मानना है कि जो केटू है वो पीओके में पड़ता है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है, इसलिए उसको नहीं लेकर कंचनजंगा को मानते हैं कि सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन पीओके भी भारत का ही एक अभिन्न अंग है, इसलिए केटू सही आंसर हो जाएगा। ठीक। और केटू का हाइट कितना है? तो 8,611 मीटर। कितना? 8,611 मीटर केटू का हो गया। ठीक है। और कंचनजंगा का कितना हो जाएगा? तो 8,586 मीटर, 8,586 मीटर। ठीक है। और ये नंगा पर्वत का देख लेते हैं कि नंगा पर्वत का कितना है। तो नंगा पर्वत का है 8,126 मीटर।
कितना है 8126 मीटर, ठीक है। और ये नंगा पर्वत को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है डाइमियर। क्या नाम है? डाइमियर। डाइमियर के भी नाम से जाना जाता है, आप इसे याद रखिएगा। ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछता है हर साल कि नंगा पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, तो डाइमियर से। अब नेक्स्ट देखते हैं धौलागिरी। जो धौलागिरी है इसका हाइट देख लेते हैं। तो इसका हाइट है 8167 मीटर। कितना? 8167 मीटर, ठीक। आप इन चारों पर्वत का याद रखिएगा हाइट। 19 नंबर देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? आपके ऑप्शन है ए भखरा नांगल, बी हीराकुंड, सी नागार्जुन, डी मेटूर। सो द करेक्ट आंसर इज हीराकुंड। हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है, और इसका लेंथ कितना है? तो 26 किलोमीटर। कितना लेंथ है? 26 किलोमीटर। और किस स्टेट में है? तो स्टेट हो जाएगा उड़ीसा। किस स्टेट में है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। और किस नदी पर है? तो महानदी पर। किस नदी पर है? महानदी पर, ठीक। और इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसका लेंथ कितना है? तो 26 किलोमीटर। किस स्टेट में? तो उड़ीसा स्टेट में। और किस नदी पर? तो महानदी पर। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सिन नदी को, बी यांगसी नदी को, सी हंगहो नदी को, डी मूसी नदी को। सो द करेक्ट आंसर इज सी हांगहो नदी को चीन का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी बनारसी, सी कोयम्बटूर, डी अहमदाबाद। सो द करेक्ट आंसर इज डी अहमदाबाद, ठीक। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और ये गुजरात में है अहमदाबाद। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? आपके ऑप्शन है ए ग्रीनलैंड, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया, डी अरब प्रायद्वीप। सो द करेक्ट आंसर इज डी अरब प्रायद्वीप, ठीक। ये अरब प्रायद्वीप विश्व के सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? आपके ऑप्शन है ए गोबी, बी थार, सी तक तकलकमा, डी अटकामा। सो द करेक्ट आंसर इज ए जो गोबी का रेगिस्तान है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक। और ये वर्ल्ड का 5वें नंबर पर आता है। पहला हो गया सहारा रेगिस्तान और 5वें नंबर पाएगा गोबी रेगिस्तान। आप इसे याद रखिएगा, वर्ल्ड का 5th है और एशिया का 1st है। और इसका नाम गोबी क्यों पड़ा? ये गोबी एक मंगोलियन शब्द है। कौन सा शब्द है? मंगोलियन। मंगोलियन शब्द है। उसका अर्थ होता है जल रहित। क्या होता है? जल रहित, ठीक है, जल रहित। आप इसे याद रखिएगा कि ये मंगोलियन वर्ड है जिसका अर्थ होता है जल रहित। और यहाँ पर एवरेज जो रेनफॉल होता है यानी बारिश होती है 50 to 100 mm होता है, यानी मिलीमीटर। यानी 50 से 100 मिलीमीटर तक एक साल में बारिश होता है।
ठीक है। और इसका मेनली रीजन यानी जो इसका मुख्य रीजन है वो मंगोलिया में पड़ता है, जो एशिया का एक कंट्री है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? आपके ऑप्शन है ए कावेरी डेल्टा, बी गोदावरी डेल्टा, सी सुंदरवन डेल्टा, डी सिंधु डेल्टा। सो द करेक्ट आंसर इज सी सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये किस नदी से बनता है? तो ये गंगा नदी से बनता है। किस नदी से? गंगा नदी से। और इस सुंदरवन डेल्टा के पास ही एक नेचुरल रिजर्व है जिसको कहा जाता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिसे जानवरों के लिए संरक्षित किया गया है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, भारत की सबसे लंबी झील कौन है? भारत की सबसे लंबी नहीं, बड़ी झील कौन है? आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी झील कौन है। आपके ऑप्शन है ए कैस्पियन सागर, बी बौकाल झील, सी सुपीरियर झील, डी टिटिकाका झील है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, जो कैस्पियन सागर है विश्व के सबसे बड़ी झील है, ठीक है। आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखे हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें पीडीएफ के लिए कह सकते हैं, हम आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और टेलीग्राम पर हम हर रोज जीके की यूज करा रहे हैं, वर्ड मीनिंग की यूज करा रहे हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से ही जुड़ जाइए, और वहाँ से अपना जो वोकैब है वहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू।